दुनिया क्रिकेट पर कौन करेगा राज, भारत या ऑस्ट्रेलिया? वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी कौन घर लेकर जाएगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा कुछ देर बाद होगा। अहमदाबाद में मैदान सज गया। शायकीन को फाइनल में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन की तवक्को। म्यूजिक और मौज मस्ती साथ साथ चलेंगे। मैच से पहले एयर शो, वक्फों में मौसीकी और लेजर लाइट का तड़का। इख्तिताम पर आतिशबाजी से रौनक लगेगी। फाइनल में भारत फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले कि फेवरेट भारत ही है, फाइनल में टॉस बहुत अहम है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि भारत को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। भारत को सेमीफाइनल की तरह आते ही अटैक करना होगा। भारत को 350 प्लस बनाने होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 406 रिकॉर्ड। ये तादाद इंतहाई मुज़र सेहत है। फैसलाबाद में 314 और गुजरांवाला में 254 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब भर में इंतजामिया की सैकड़ों फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद शहरियों की लापरवाही उरूज पर। पंजाब में शहरियों का मास्क के बगैर सफर जारी। माहिरीन की बार बार शहरियों को मास्क की पाबंदी करने की अपील। कराची में भी फजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर। फजा इंतहाई मुज़र सेहत। पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब यह फैसला अफगान तालिबान को करना है कि टीटीपी के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में टीटीपी से मुतालिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर पेश किया जाएगा। इसराइल की गजा में इंडोनेशियन अस्पताल के करीब शदीद बमबारी, जानी नुकसान के खदशात। शिमाली गजा की तबाही और जबरी खाली कराने के बाद इसराइल ने जनूबी गजा पर हमले तेज कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ 2 स्कूल और जबालिया कैंप पर हमले में 200 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारा सेहत ने अल-शिफा अस्पताल मौत की वादी करार दे दिया। मुकम्मल इनखला की अपील। तिब्बी सहूलियात न होने से 2-3 दिन में कई मरीज़ इंतकाल कर चुके। 291 मरीज़ और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अल-शिफा अस्पताल के करीब अपने काफिले पर इसराइली हमले की मजम्मत। मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के कब्रिस्तान के गोरकन की गुज़िश्ता 2 दिनों में 50 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। यरगमालियों की जल्द रिहाई से मुतालिक कोई डील नहीं की गई। यरगमालियों की रिहाई के बारे में बहुत सारी गलत इत्तलात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वाइट हाउस ने जंग बंदी और कैदियों की रिहाई से मुतालिक हमास से डील की तरदीद कर दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद हो गए हैं। 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक हुआ है। गजा पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ दुनिया भर में लाखों अफराद सरापा एहतजाज। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एहतजाज।
कैलिफोर्निया के दारुल-हुकूमत सैक्रामेंटो में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली में मुक़र्रीरीन ने कहा कि 2024 का इलेक्शन पहले जैसा नहीं होगा। सदारत, कांग्रेस और सेनेट उम्मीदवारों पर हमारी नज़र होगी। इसराइल की इमदाद बंद ना की तो फिर वोट की भी उम्मीद ना रखें। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। लबनान, बहरीन और यमन में भी अवाम की बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटा मजीद महंगा हो गया। हैदराबाद में फ़ी किलो आटे की कीमत में 10 से 12 रुपए का इजाफा हुआ। 10 किलो का थैला 1350 से बढ़कर 1470 रुपए का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 130 रुपए का इजाफा। कीमत 2750 से बढ़कर 2880 रुपए हो गई। चकवाल के मदरसे में तलबा से ज्यादती के मामले में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अफराद को मदरसे से हिरासत में लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद मदरसे में बतौर उस्ताद तैनात थे। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मामले का मुकदमा दर्ज करके CCTV की मदद से मुल्जिमान की निशानदही की थी। एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान भी बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। लाहौर के अलामा इकबाल टाउन में गुज़िश्ता रोज़ मुबैना मुकाबले में मारे गए 6 मुल्जिमान की वारदात से पहले की CCTV सामने आ गई। डाकुओं को गली से पैदल गुजरते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो डाकुओं ने कहा कि वो रंग साज हैं। घर में कहीं गोली का निशान न होने और कोई खोल न मिलने पर मुकाबले पर शुबहात का इजहार किया गया है। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस कार खुले नाले में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने फंसे अफराद को नाले से निकाला। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू पुलिस एहलकारों से नकदी और असलहा छीनकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट जेल से ट्रक के नीचे लटक कर फरार होने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अल्ताफ हुसैन को चोरी के इल्ज़ाम में 14 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया था। फरार पर मुल्जिम और जेल अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आटे का ट्रक जेल में आटा उतारने आया तो कैदी ट्रक के नीचे लटक कर फरार हुआ। सिंध भर के मेडिकल डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दोबारा दाखिला टेस्ट। 41,000 उम्मीदवार MD कैट में शिरकत कर रहे हैं। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि इम्तिहानी मरकज में किसी से मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली तो उसे निकाल दिया जाएगा। कलम और पानी की बोतल भी इंतजामिया की जानिब से दी जाएंगी। कराची के एक्सपो सेंटर में दाखिला टेस्ट की वजह से यूनिवर्सिटी रोड, सिविक सेंटर और स्टेडियम रोड पर ट्रैफिक जाम। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के आबाई मकान और राज कपूर की हवेली को म्यूजियम बनाने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू ना हो सका। 3 साल गुजर जाने के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। PTI दौरे हुकूमत में दोनों इमारतों को कौमी विरसा करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने 18,000 गैर मुल्कियों की फहरिस्त पुलिस को भेज दी। 6,000 से ज़्यादा बच्चे और 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल। पुलिस के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद को रवा महीने के आखिर तक उनके मुल्क भेजा जाएगा। गैर मुल्कियों को कई बार रज़ाकाराना तौर पर जाने का नोटिस दिया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम मूसा 3 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक इब्राहिम मूसा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। 4 हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खैसोर में कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन।
लाहौर में सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च आज दोपहर होगा। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हमास और फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तानी उनके साथ हैं। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक हो जाना चाहिए। अमरीकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडन ने कहा कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं। जर्मनी की मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। जर्मन चांसलर ने कहा है कि मगरबी किनारे में नई आबादकारियों के ख्वाह नहीं है। गजा में इंसानी सूरत हाल में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए 2 रियासती हल ही बेहतरीन है। कतर की जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। स्कूलों अस्पतालों पर इसराइली हमलों की फौरी बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल की दरख्वास्त पर गजा जंग से मुतालिक हज़ारों सोशल मीडिया पोस्ट्स हटा दी गई। इसराइली अखबार ने पुलिस तहकीकात के हवाले से बताया कि हमास को 7 अक्टूबर के हमलों के वक्त म्यूज़िक फेस्टिवल का इल्म नहीं था। मौके पर पहुंचने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर की जंगजुओं पर फायरिंग की जद में म्यूज़िक फेस्टिवल के शुरका भी आए। हमले में बच जाने वाली एक इसराइली खातून ने अक्टूबर में इसराइली रेडियो को बताया था कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अपने कई लोग मारे गए। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में लिबरल MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड्स भी मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा है कि जंगबंदी के हक़ में वोटिंग ना करने वाले भी फ़लस्तीन पर मज़ालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कियर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा हुआ। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा है कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकेगी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर-19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। और मिस यूनिवर्स 2023 का ताज निकारागुआ की दोशीज़ा के नाम। 23 साला शैनिस पेलासियस ने ब्लागे आमा में डिग्री हासिल कर रखी है और वो एथलीट भी हैं। आलमी मुकाबला हुस्न में दुनिया भर से 84 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एरिका रॉबिन की भी शिरकत।